Hello students, welcome back. This is our lecture number 8 of class 11th computer science chapter 1, that is computer overview. लास्ट क्लास के वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। इसमें हम लोगों ने बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। ये मेमोरी टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले बात आती है जो हमारा कंप्यूटर होता है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर ना ही बिना हार्डवेयर का चल सकता है, ना ही बिना सॉफ्टवेयर का चल सकता है ना। अगर हमारे पास पूरा कंप्यूटर है, सभी आपके पास एक डेस्कटॉप मान लीजिए कंप्यूटर है, आपके पास सब कुछ है, माउस है, प्रिंटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, एवरीथिंग, सारे कंपोनेंट्स है आपके पास कंप्यूटर के, लेकिन आपके पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको क्या, कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। उसी तरह हमारा कंप्यूटर बिना हार्डवेयर का, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर है और आपके पास कोई कंप्यूटर ही नहीं है तो आप कहाँ पे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे। तो आपका जो कंप्यूटर है वो इनकम्प्लीट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बिना। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा ये हार्डवेयर क्या है। बहुत सिंपल सा इजी सा टॉपिक है हार्डवेयर। तो हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहला हार्डवेयर। हमारा टॉपिक है हार्डवेयर। ये हार्डवेयर क्या है, आपको अगर हम बोलेंगे हार्डवेयर डिफाइन कैसे करो तो आप क्या बोलोगे, ऐसा फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। तो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विच वी कैन सी और टच, इज नोन एज हार्डवेयर। अब हार्डवेयर भी हमारा जो होता है वो बेसिकली हम उसको अगर कैटेगराइज करें तो हार्डवेयर भी हमारा टू पार्ट्स में उसको बोल सकते हैं। एक हमारा होता है इंटरनल हार्डवेयर और दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर वो हो गया जो आपके कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर है। जैसे कि मान लेते हैं आपका हार्ड डिस्क हो गया, आपका मदरबोर्ड हो गया, आपका रैम हो गया, ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके इंटरनल हार्डवेयर, मतलब अंदर है। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में तो एक्सटर्नल क्या हो गया, आपका जो बाहर है, जिसको हम सामने से देख रहे हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, मतलब जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह जो आप इसको देख रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, आपका वो होगा एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो अगर आपको बोलेंगे कि हार्डवेयर को आप डिफाइन कैसे करोगे तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हार्डवेयर रिफर्स टू अ hardware refers to the to a tangible hardware refers to a tangible device that is physically connected to the computer system, physically connected to the computer system, to the computer system. Hardware refers to a tangible device that is physically connected to the computer system. और हार्डवेयर हम ऐसे भी इसको एक और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और में भी हम लिख सकते हैं कि हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर आपको क्या बोला है, हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टैंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल and tangible component
टैंजिबल का मतलब जिसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ना, फिजिकल एंड टैंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, that is physical and tangible components of the computer, that is the components that can be seen and touched, that is the components that can be seen and touched. ठीक है, आप दोनों ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. हार्डवेयर रिफर्स टू अ टेंजिबल डिवाइस दैट इज फिजिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम. देखिए दोनों डेफिनेशन एक ही है. तो हार्डवेयर को क्या बोले, टेंजिबल डिवाइस होता है जो कि फिजिकली कनेक्टेड होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम से. या फिर आप बोल सकते हैं हार्डवेयर रिफर्स टू फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कि ऐसा कंपोनेंट दैट इज द कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, ऐसे कंपोनेंट जिसको कि हम आसानी से देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं हार्डवेयर बोलते हैं. ठीक है, ये आपको डेफिनेशन समझ में आया कि क्या हार्डवेयर हमारा क्या होता है. अब आपको हम क्या बताया कि जो हमारा हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर को हम लोग बेसिकली कैसे करते हैं, हम बोले कि इसको इंटरनली और एक्सटर्नली हम दोनों तरीका से कनेक्ट कर सकते हैं. हार्डवेयर हम आपको बताया ना कि इसको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीका से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए हार्डवेयर को हम it can be connected both internally and externally. Internally and externally, है ना. या फिर आप लिख सकते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स, है ना, हम ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं. इट कैन बी कनेक्टेड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली. इंटरनली हम किसको बोलेंगे, एक्सटर्नली किसको बोलेंगे, तो डिवाइस दैट आर लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, डिवाइसेस that are devices that are located inside the CPU, cabinet are called, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल हार्डवेयर. इंटरनल हार्डवेयर. जैसे एग्जांपल में आपका क्या हो गया, एग्जांपल में अगर हम बात करें तो आपका हो गया मदरबोर्ड, हो गया, हार्ड डिस्क हो गया या हार्ड ड्राइव, रैम एक्सेट्रा. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डिवाइसेस दैट आर लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट. ऐसे डिवाइसेस जो कि सीपीयू कैबिनेट के अंदर में रहते हैं, इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट आर कॉल्ड इंटरनल हार्डवेयर. जैसे कि आपका मदरबोर्ड हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, आपका रैम हो गया. उसी तरह एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या हो गया, डिवाइसेस दैट यू कैन सी आउटसाइड योर
जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, डिवाइसेस दैट यू सी outside your computer are called इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में आपका क्या क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना। तो एग्जांपल में अगर हम बात करें, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा, ये सभी के सभी आपका क्या हो गया, आपके किस में आएंगे, एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाएंगे, ठीक है। तो हार्डवेयर समझ में आया कि हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर को हम बोल सकते हैं, हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या है, फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर को हम क्या बोल रहे हैं, हार्डवेयर बोल रहे हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे चीज जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। जैसे अगर हम आपकी बात करें कि अगर हम अपना, अगर आपका बॉडी है तो आपके बॉडी के अंदर जो है वो आपका क्या हो गया, एक तरह से एक्सटर्नल चीज हो गया, सॉरी इंटरनल चीज हो गया। और आपके बाहर का चीज क्या हो गया, आपका जैसे आपका हाथ हो गया, आपका पैर हो गया, ये सब क्या है, आपके कह सकते हैं कि आपका बॉडी एक, मान लीजिए एक मशीन है, तो उस मशीन के अंदर जो हो गया वो इंटरनली हो गया, और जो बाहर जिसको हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, वो हमारा हार्डवेयर हो गया, है ना। तो और अंदर जैसे बॉडी हमारा काम कर रहा है तो वो किस तरह से काम करता है, एक सॉफ्टवेयर हो गया, लेकिन अंदर बॉडी के कुछ पार्ट्स भी हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आपके जो हार्डवेयर हम लोग बताए, तो हार्डवेयर को हम बोल रहे हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। तो ऐसे पार्ट, ऐसे डिवाइसेस जो कि सीपीयू के अंदर है, सीपीयू के अंदर है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरनल हार्डवेयर बोल रहे हैं। और जो आपके सीपीयू के बाहर है, मतलब आपके जो बाहर आपको चीज नजर आ रही है, वो आपका क्या है, आपका क्या कहलाता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, आपको आसानी सामने दिख रहा है, माउस है वो दिख रहा है, प्रिंटर है वो आपको दिख रहा है ना। तो ये सब भी क्या है, हार्डवेयर है, लेकिन ये क्या है, आपको बाहर नजर आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, बाहरी। और जो अंदर है, कैबिनेट के अंदर है, लेकिन आप देखिए उसको आप छू भी सक रहे। आप अगर सीपीयू के अंदर खोलो तो आपका जो मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड को आप देख सकते हो ना, हार्ड ड्राइव है उसको आप देख तो सकते हो ना, रैम है आप उसको देख तो सकते हो ना। तो ये भी क्या है, हार्डवेयर ही है, लेकिन ये इनसाइड द सीपीयू है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल हार्डवेयर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा चीज जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। ऐसे डिवाइस कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। अब हमारा क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, अभी हम आपको बताएं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बिना, अगर हमारे पास सभी हार्डवेयर हैं, मान लीजिए आपके पास पूरा कंप्यूटर है, उसकी कीबोर्ड है, माउस है, फिर सीपीयू है, सीपीयू में भी आपका पूरा, मतलब पूरा आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर है आपके पास, लेकिन आपके पास कोई सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर में नहीं डाला हुआ है, तो वो एक सिर्फ और सिर्फ एक क्या रहेगा, एक डब्बा रहेगा और कुछ नहीं। मतलब कि यही हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जान है। अगर आपके पास वो लाइफ है, आपके कंप्यूटर के लिए वो लाइफ है, अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो हार्डवेयर हमारा कोई काम का नहीं है। तो सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर का हमारा हार्डवेयर रन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब
सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब ये प्रोग्राम्स वगैरह क्या है सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो जो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे रहे हैं कंप्यूटर को कोई टास्क करने के लिए, वही हमारा क्या होता है? प्रोग्राम कहलाता है ना। और बहुत सारे प्रोग्राम मिलके, सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलके एक हमारा क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स क्या है? इट इज इंस्ट्रक्शंस, जो हम लोग लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने कंप्यूटर को किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारा क्या कहला रहा है? प्रोग्राम कहला रहा है। तो बहुत सारे प्रोग्राम को मिलके हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर को अगर आपको डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करोगे? सॉफ्टवेयर is a set of programs. Software is a set of programs जिसको हम लोग क्यों लिखते हैं? किसी वेल डिफाइंड काम को करने के लिए। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स which is designed software is a set of programs which is designed for a well defined functions. Well defined functions. It is a non tangible components. It is a non tangible component. It is a non tangible component. देखिए सॉफ्टवेयर को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं? It is a set of program. Software is a set of programs which is designed for well defined function. किसी काम को करने के लिए हम लोग को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। It is non tangible component. ये हम नॉन टेंजिबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको देख तो सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, हम उसको सॉफ्टवेयर है, हम उसको देख तो रहे हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। लेकिन हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये आपका क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मतलब प्रोग्राम्स है। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स क्या होता है, तो प्रोग्राम्स के चलिए हम लिख देते हैं। प्रोग्राम्स क्या है? प्रोग्राम्स is a series of instructions programs is a series of instructions written to solve a particular problem. Written to solve a particular problem. Written to solve a particular problem. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, और प्रोग्राम्स क्या है? सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, आगे तो जानेंगे कि प्रोग्राम्स वगैरह क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे जब हम इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहला रहा है? प्रोग्राम्स कहला रहा है। और यही बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके हमारे क्या कहला रहे हैं? एक हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, जो भी किसी पर्टिकुलर काम के लिए हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर है। तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर में क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन हो रहा है, तो एडमिशन का एक आपका बना हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनका
कितना फीस है, किस क्लास में उसने एडमिशन लिया, कितना कौन कौन सा सब्जेक्ट के स्टूडेंट ने चूज़ किया है। तो मतलब क्या है कि जो हर एक स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है उस कॉलेज में, वो सभी इन्फॉर्मेशन का हम अगर कंप्यूटर में स्टोर करके रख रहे हैं तो उसके लिए हमारा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसका नाम मान लेते हैं कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम नाम का एक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या फिर हम चलिए इसको कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जिसमें स्टूडेंट के जितने भी इंफॉर्मेशन है, मतलब क्लास 11th एंड क्लास 12th में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हर एक का क्या रोल नंबर है, हर एक का एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, उसके बाद वो स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, ये जितना भी इंफॉर्मेशन है पूरा इस एक सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब आपका रखाया हुआ है, कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में जानना रहेगा तो हम आप एक सर्च ऑप्शन डालेंगे और आसानी से हम स्टूडेंट के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। पहले जो हमारा काम जो होता था वो हम लोग फाइल्स में डेटा को रखते थे। आपको ध्यान होगा कि आपके पास पहले अगर हम बात करें कि अगर किसी का फ़ोन नंबर अगर हमको रखना रहता था तो हमारे पास हम एक डायरी रखते थे जिसमें क्या करते थे सभी का फ़ोन नंबर को और एड्रेस को लिख के रखते थे। उसके बाद अगर किसी को हमको चिट्ठी भेजना है तो हम वहाँ से एड्रेस और फ़ोन नंबर निकालते थे। लेकिन अब क्या है, आप आसानी से अपने मोबाइल में आप क्या कर रहे हो, उसका एड्रेस निकालना है, फ़ोन नंबर आप सब कहाँ सेव कर रहे हो अपने मोबाइल में। तो कहाँ, इसके लिए भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जहाँ पे वो सभी इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन नंबर स्टोर हो रहे हैं। तो क्या है कि सॉफ्टवेयर जो हो गया वो हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, तो सॉफ्टवेयर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो यहाँ सॉफ्टवेयर हम इसका डाले हुए हैं, तो वो कहाँ पे है, वो हमारे कहाँ पे स्टोर करके रखे हैं, हमारे जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है वहीं पे स्टोर करके रखे हैं, मतलब हार्ड डिस्क में हमारा सॉफ्टवेयर क्या हमारा है वहाँ पे। ठीक है, अब वहाँ पे जब भी हमको कोई भी डेटा को निकालना है तो हम वहाँ से डेटा को वहाँ से फेच आसानी से कर पा रहे हैं। तो बिना हार्डवेयर का ना ही हमारा कोई सॉफ्टवेयर चलता है और ना ही किसी सॉफ्टवेयर के आपका हार्डवेयर काम करता है। तो प्रोग्राम्स क्या होगा, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये जो सॉफ्टवेयर बना मेरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर बना है, तो उसको बनाने के लिए हम इसका नाम ये रखे, लेकिन बनाने के लिए हमको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे, मतलब कुछ कोडिंग करना पड़ा। जो हम लोग प्रोग्राम कोई हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करें, जैसे हमारे यहाँ C++ वगैरह लैंग्वेजेस वगैरह हैं जो आप लोग आगे पढ़ोगे, तो वो कुछ लैंग्वेजेस का हम लोग यूज़ करके क्या कर रहे हैं, जो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, मतलब जो हम लोग जिसको बोलते हैं प्रोग्राम बना रहे हैं, और वही बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ जब हम कंबाइन कर दे रहे हैं तो वही हमारा क्या बन जा रहा है, सॉफ्टवेयर बन जा रहा है। तो ये तो आपका हो गया सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को भी बेसिकली हम लोग कैटेगराइज करते हैं बेसिकली 2 पार्ट्स में। एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या क्या है। सॉफ्टवेयर को बेसिकली हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं सॉफ्टवेयर को 2 टाइप्स में, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड, software can be classified into the following. ठीक है, सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है कैसे आपको समझने आसान होगा। एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आप
आपके आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है यूटिलिटीज या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हम बोलते हैं या यूटिलिटी प्रोग्राम भी बोलते हैं। यूटिलिटीज और नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है वो हमारा होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है। नेक्स्ट पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हमारा यूटिलिटीज और नेक्स्ट हमारा होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारा जो होता है वो हम एक होता है दो तरीका का होता है, एक जनरल पर्पस, एक होता है जनरल पर्पस और एक और होता है स्पेशल पर्पस। ठीक है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर हमारा कौन कौन तरीका का होता है, एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। ये सभी के सभी आते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर तीन आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारा आता है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ठीक है, अब सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा देखेंगे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके अंदर फिर जितने भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज एंड लैंग्वेज प्रोसेसर और उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें हम लोग जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। तो हम लोग पहले सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या है। सबसे पहला हमारा जो रहेगा वो देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को तो हम आपको पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर में सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज अ set of programs that controls the overall operations and internal working of a computer system। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है मतलब हमारे कंप्यूटर में ओवरऑल जितना भी काम हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है वो कौन संभाल रहा है, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर संभाल रहा है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जितने भी ओवरऑल एक्टिविटीज हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितने भी इंटरनल वर्किंग आपके कंप्यूटर में हो रहे हैं वो कौन मैनेज कर रहा है, वो सब मैनेज करने का काम किसका है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। ये एक तरह से आपका हम बोल सकते हैं कि ब्रिज की तरह काम करता है आपके हार्डवेयर और आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये एक ब्रिज का काम कर रहे हैं आपके हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। कौन, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर is defined as a set of program is defined as a set of program system software is defined as a set of program that controls the overall operations and internal working internal working of a computer system।
internal working of a computer system. It functions as a bridge between the hardware. It functions as a bridge between किसके किसके बीच में आपको बोले ब्रिज बनाता है? बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. It controls, integrates and manages the controls, integrates and manages the, it controls, integrates and manages the hardware components and software components. Hardware components and software components and software components of a computer. या फिर आप ऐसे लिख सकते हो हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर. इट कंट्रोल्स, इंटीग्रेट्स एंड मैनेजेस द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर. सिस्टम सॉफ्टवेयर is almost pre-installed on every computer. Pre-installed on every computer. ये तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये हम आपको बता दें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है ना. तो अब इसको चलिए समझते हैं क्या है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशंस. जो कि क्या करता है, जितने भी ओवरऑल ऑपरेशंस होते हैं एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. मतलब कंप्यूटर हमारा ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, मतलब जितने भी इंटरनली काम आपके कंप्यूटर के अंदर हो रहे हैं, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो सभी को मैनेज करने का काम कौन करता है? वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है. ठीक है. इट फंक्शन एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये एक ब्रिज का काम करता है किसके किसके बीच में? आपके जो हार्डवेयर है कंप्यूटर के और आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके बीच में एक ये ब्रिज का काम करता है. ठीक है. इट कंट्रोल्स, इंटीग्रेट्स एंड मैनेजेस द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सॉफ्टवेयर. जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं और आपके जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी को कंट्रोल करने का काम किसका काम है? वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑलमोस्ट प्री इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर. जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो पहले से आपके इंस्टॉल रहते हैं आपके कंप्यूटर में. जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका कंप्यूटर काम करेगा? नहीं. आपको ध्यान होगा जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वहाँ पे लोड होता है. आप देखो, मान लीजिए आपके पास विंडोज़ है. अब विंडोज़ जो भी हो आपके अभी तो एक्सपी हम लोग को यूज़ नहीं करते. मान लीजिए आपके पास विंडोज 7 है, 10 है, जो भी है, तो आपका विंडोज़ क्या है? वो एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना. हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वही तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि पहले से प्री इंस्टॉल करके आपको आता है ना.
बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका कंप्यूटर आपका वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑलमोस्ट प्री इंस्टॉल्ड इन ऑन एवरी कंप्यूटर। आप अब जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, तो वो पहले से इंस्टॉल रहता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम क्या होता है, वो पूरा मैनेज करता है। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो पूरा जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, मतलब कौन सा डेटा कहाँ कब हार्ड डिस्क से लाना है, रैम में रखना है, फिर सेव करना है, कंप्यूटर ऑन से लेके ऑफ, जितना भी काम होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, वो एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने भी ओवरऑल ऑपरेशंस होते हैं, जितना भी इंटरनल वर्किंग होता है हमारे कंप्यूटर में, अंदरूनी जो भी काम हो रहा है, वो सभी का सभी कौन काम करता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम आपको बताए थे कि हम लोग उस हमारा जो कौन कौन से होते हैं, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटीज, और दूसरा नेक्स्ट थर्ड है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। तो इन सभी को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे आपके नेक्स्ट के क्लास में। ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।